हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML टेबल से रिलेटेड कुछ और ऐसे टैग्स और एट्रीब्यूट देखेंगे जिसकी हेल्प से हम हमारे टेबल को और बेटर वे में वेब पेज पे शो कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में भी हमने ऐसे काफ़ी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। तो अगर आप लोगों ने वो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले आप वो सेशंस देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट के सेशंस हैं वो एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक के अंदर है। ठीक है, तो अगर आप पूरा सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो वो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा उसको समझना। ठीक है, अभी इस सेशन में हम दो चीज कवर करेंगे। पहला हमारा रहेगा कैप्शन टैग, कि कैप्शन टैग कब यूज किया जाता है, उसका बेनिफिट क्या होता है, ये देखेंगे कोड से। दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ अलाइन एट्रीब्यूट। ठीक है, तो मैं टेबल के एग्जांपल्स के थ्रू टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए टेबल का कुछ एट्रीब्यूट मुझे लगा कि हाँ ये इसके साथ पढ़ना चाहिए, तो वो भी मैं आपको साथ में ही बताता चलूंगा। ठीक है, जिससे आपका एडिटिंग, अगर आप में से हो सकता है कुछ लोग डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो उनको कुछ अलाइनमेंट वगैरह करना हो तो वो भी एटलीस्ट कर सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमने जस्ट एक बेसिक सा कोड लिखा हुआ है HTML का, जिसमें बेसिक एक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे बस एक हेडिंग हमने डाली हुई है HTML बाय टेक्सचर मैथ। तो अभी अगर मैं इस वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से शो होगा HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, अब हम हमारा आज का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम कैप्शन टैग का यूज करते हैं और उसका बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, देखो सबसे पहले टेबल बनाते हैं, एक बेसिक टेबल। और पहले हम टेबल के बारे में ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं तो फटाफट से अपन टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेबल टैग स्टार्ट किया। टेबल टैग के अंदर हम अपना टी हेड टैग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टी हेड टैग। टी हेड टैग के अंदर हम हमारा टी आर टैग डिफाइन करेंगे, टेबल रो। आपको बस इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए कि टेबल के अंदर कौन सा आता है, फिर हेडर के अंदर कौन सा आता है, फिर टी आर के अंदर कौन सा आता है। तो इस वे में आप इसको लिखोगे, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं आप टी एच टैग हो गया हमारा हेडर स्पेसिफाई करने के लिए। अब हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट नेम। ठीक है, या फिर स्टूडेंट रोल नंबर। ये हमने स्टूडेंट रोल नंबर यहाँ पे डाल दिया। उसी तरह से इस टी एच को फिर से कॉपी करेंगे, टेबल हेडर को यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट नेम। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे ब्राउजर को तो आपको दिखेगा स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट नेम यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा हेडर इन्फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब फटाफट से इसमें कुछ डेटा डाल देते हैं जिससे आपको वो और भी प्रॉपरली विजुअली वहाँ पे दिख जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड करते हैं कुछ डेटा इसके लिए। तो डेटा ऐड करने के लिए यहाँ पे हम टी बॉडी पार्ट स्टार्ट करेंगे, तो टी बॉडी यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया हेडर के बाद। यहाँ पे हम लिखेंगे टी आर टेबल रो को डिफाइन करने के लिए, और इसके बाद लिखेंगे टी डी टेबल डेटा को डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट रोल नंबर में आ गया 01। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे टी डी में सेकंड आ जाएगा यहाँ पे 01 के बाद में नेम डालना है, तो यहाँ आ गया नेम शर्मित। सेव किया, रिफ्रेश किया तो आपको डेटा दिख रहा है इस तरह से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर से एक और रो इंसर्ट करनी है। सेकंड रो भी इसमें डाल के रखते हैं, एटलीस्ट 3 रो होनी चाहिए एक टेबल के अंदर। और आप भी जब कोई टेबल बनाते हो तो एटलीस्ट 2-3 रोज उसमें ऐड करो, जिससे आपको प्रॉपर एक विजुअलाइजेशन हो जाए। ठीक है, तो सेकंड टी आर ऐड करेंगे और यहाँ पे डाल देते हैं सिंपली हम 02 और इधर आ जाएगा नेम अमित। ठीक है, अभी के लिए मैं बस 2 रो डिफाइन करूंगा, बट आप लोग 3-4 रोज एटलीस्ट बना के रखें। ठीक है, रिफ्रेश किया तो ये कुछ डेटा इस तरह से हमारा आ रहा है। तो यहाँ तक में आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो हम पहले वाले सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसमें हम एक बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बॉर्डर 5px। ठीक है, तो 5px का हमने इस पे बॉर्डर अप्लाई कर दिया। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से हमारा आउटपुट दिख रहा है, जिसमें हमारा स्टूडेंट रोल नंबर आ रहा है और स्टूडेंट का नेम आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है, नेक्स्ट चीज हमारे को इसमें ऐड करनी है जो है कैप्शन। कि कैप्शन को हम कैसे ऐड करते हैं, है ना। तो कैप्शन ऐड करने के लिए आप टेबल टैग के अंदर ही यहाँ पे लिखोगे कैप्शन। ठीक है, कैप्शन आप लिख के और इसको यहाँ पे लिखोगे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड टेबल। स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल, ये करेंगे सेव, रिफ्रेश किया तो अब आप देख रहे हो इस टेबल का एक हेडिंग हेडिंग तो ये है, ये होगा हमारा कैप्शन कि ये टेबल का पर्पस क्या है, वो कुछ डिटेल्ड अगर आपको डालना है तो वो आप यहाँ पे डालोगे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड टेबल।
है ना। वैसे ही अगर जैसे कई एग्जांपल्स आपने देखे होंगे वहाँ पे इस तरह से कुछ मेंशन होता है, टेबल 1 और इस तरह से। अगर आपके पास मल्टीपल टेबल सपोज एक वेब पेज पे आपको शो हो रही है, एक वेबसाइट पे आपको मल्टीपल टेबल शो हो रही है, तो उन हर टेबल को हम कुछ कैप्शंस असाइन कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो टेबल 1 स्टूडेंट्स रिकॉर्ड रिकॉर्ड टेबल, है ना। तो इस तरह से आप ये चीजें स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर मैं आपको यही टेबल एक बार कॉपी करके सेकंड टेबल भी ऐड कर देते हैं इसी को, तो यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, और उसके बाद में अब यहाँ पे हम हमारा इसमें सेकंड टेबल का ऐड करेंगे। तो सेकंड टेबल यहाँ पे आ जाएगी, सेकंड टेबल, और इधर लिखेंगे एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल। ठीक है, ये हमारी सेकंड टेबल हो गई। यहाँ पे बस एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, एम्प्लॉय रोल, और इधर आ जाएगा एम्प्लॉय, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे आ जाएगा ये डेटा एज इट इज रख देते हैं अभी के लिए। इसको सेव करके देखते हैं आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो मल्टीपल टेबल से तो आपको कैप्शन से ही पता चल रहा है कि कौन सी टेबल का क्या पर्पस है। ऑल दो डेटा से भी पता चल, बट सपोज दो टेबल है आपके पास, एक में आप फैकल्टी का नेम स्टोर कर रहे हो या एम्प्लॉय का नेम स्टोर कर रहे हो, और सेकंड टेबल में स्टूडेंट्स का नेम कॉमन हो सकते हैं दोनों में। इवन कुछ डेटा भी, जैसे अगर आप एम्प्लॉय सिटी और नेम रख रहे हो और स्टूडेंट सिटी और नेम रख रहे हो, तो उन दो टेबल्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम कैप्शन टैग का यूज करते हैं। जैसे ही आप कैप्शन इस पे लगाते हो, मतलब आप इस पे एक लेबल लगा रहे हो कि ये टेबल इस पर्पस से हमने यूज किया, तो उसका एक वेबसाइट के ऊपर शो होगा कि हाँ ये पर्पस क्या था। तो ये जैसे आप देख रहे हो, एक तरह से टाइटल हमने इसको असाइन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल होता है, क्योंकि अगर आप विदाउट डिस्क्रिप्शन कोई भी टेबल पुट करोगे तो उसका उतना वैल्यू नहीं रहेगा, इवन वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। तो इसलिए हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि जब भी आप टेबल को क्रिएट करो तो वहाँ पे एक प्रॉपर कैप्शन मेंशन करो, स्पेसिफाई करो। ठीक है, कैप्शन मेंशन होगा तो वो फिर आपके लिए और इजीली एक्सप्लेनेबल होगा, मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगा। अगर कोई इस वेबसाइट को देख रहा है जहाँ पे इस तरह से काफ़ी सारे टेबल्स बने हुए हैं, तो उन टेबल्स को एक टाइटल मिला हुआ होगा, तो वो इजीली उसको रीड कर पाएंगे कि अच्छा ये स्टूडेंट का टेबल है, ये एम्प्लॉय का टेबल है। कई बार कॉलम से उसको रीड करना इतना इजी नहीं होता, इसलिए इवन कुछ डिस्क्रिप्शन भी डालते हैं कुछ डेवलपर्स की, वहाँ पे एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन आता है कि इस टेबल का पर्पस क्या है, क्यों हमने इसको बनाया था। ये सारी चीज़ें हम कैप्शन के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा कैप्शन टैग टेबल के अंदर। एक चीज और मैं आपको जो बताने वाला था वो था अलाइन एट्रीब्यूट, तो वो इसी के साथ कवर करेंगे जिससे आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन और प्रॉपर्ली हो। तो अलाइन एट्रीब्यूट क्या करता है, जब आपको टेबल का डेटा को अलाइन करना है, जैसे अगर आप देखोगे हेडर्स जो है अपने वो ऑलरेडी पूरी तरह से स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, बट नेम और आईडी इनमें अभी अलाइनमेंट की नीड है। अगर सपोज आपको एम्प्लॉय स्टूडेंट रोल नंबर बिल्कुल सेंटर में चाहिए, नेम सेंटर में चाहिए, तो हम कैसे यूज करेंगे। तो उसके लिए जैसे अपन टीएच पे चलते हैं, टीएच पे जाके हम लिखेंगे यहाँ पे अलाइन, अलाइन लिखेंगे, अलाइन के बाद में एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेंटर, सेव करेंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके सॉरी, हम हेडर पे कर रहे हैं, तो हेडर पे आपको वो वैसे दिखेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाइड किया हुआ है। तो हमें यहाँ पे टीडी पे करना चाहिए इसको। तो क्योंकि इसमें आपको दिखेगा, यहाँ पे देखो अभी लेफ्ट अलाइंड है, तो इसको करते हैं सेंटर अलाइन। तो यहाँ पे लिखेंगे अलाइन पहले, और यहाँ लिखेंगे सेंटर, सेव, रिफ्रेश। तो आप देखोगे अभी आपका एक सेल जो है वो अलाइन हो गया सेंटर में। उसी तरह से अगर आपको सेकंड सेल भी करना है, तो उसके टीडी में आप जाके लिखोगे अलाइन सेंटर। ठीक है, रिफ्रेश किया तो अब ये वाला भी सेंटर हो गया। ठीक है, उसी तरह से अगर टीडी को राइट अलाइन करना है किसी एक टीडी को, तो आप लिखोगे अलाइन, यहाँ पे आ जाएगा राइट। ठीक है, अब इसको सेव करके देखते हैं। तो ये राइट अलाइन में आई थिंक कुछ इश्यू है, वो ठीक है। अगर आप राइट अलाइन, जैसे अगर एक बार फिर से हम डालते हैं सेंटर, सेंटर में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है, राइट अभी हमने स्पेसिफाई किया इसके लिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम फिर से राइट स्पेसिफाई करते हैं,
हाँ देखो राइट अलाइंड हो रहा है ना। एक्चुअल में मैं दूसरा सेल दिख रहा था, बट यहाँ पे आप देख रहे हो राइट अलाइंड इस पे हो रहा है। लेफ्ट अलाइंड हो गया, राइट अलाइंड हो गया। तो इस तरह से जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो एक रो में हम डेटा करते हैं एक राइट अलाइंड, और एक रो में हम डेटा करेंगे सेंटर अलाइंड। तो यहाँ पे करा राइट अलाइंड। ठीक है, तो आपको दिख रहा है एक नीचे वाली जो रो है वो पूरी राइट अलाइंड है, और अबव वाली जो रो है वो सेंटर अलाइंड है। उसी तरह से अगर कभी लेफ्ट अलाइंड तो बाय डिफॉल्ट रहता है, तो वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज ये वाला पूरे टॉपिक आपको क्लियर हुआ होंगे कि कैसे हम किसी भी टेबल को सेंटर अलाइन करते हैं उसके डेटा को। और साथ में जो बहुत इंपॉर्टेंट टैग हमने देखा वो था हमारे पास कैप्शन टैग। क्योंकि जब भी आप कुछ इस तरह से डिज़ाइन करते हो जहाँ पे आपको कैप्शन की नीड है, तो उस जगह पे आप कैप्शन टैग की हेल्प से ही उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। तो आई होप आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।